राम मंदिर केवल एक इमारत नहीं, राम मंदिर के दीवारों में ईंट नहीं बल्कि बलिदानियों की अस्थियां हैं। राम मंदिर के दीवारों पर पेंट नहीं बल्कि हिंदुओं का खून लगा हुआ है। उन हिंदुओं का खून है जिन्हें सरेआम गोलियों से भुनवा दिया गया था। उन हिंदुओं के अस्थियां हैं जिन्हें बोरे में भरकर सरयू में बहा दिया गया था। उन बलिदानियों के माओ के आंसुओं से इसकी नींव खड़ी है, जिन्होंने सनातन के प्रति अपने बेटों को कुर्बान कर दिया। राम के देश में हमने हर जिले से निकलने वाली शोभा यात्राएं देखी हैं। हमने इस बीच मंदिर का आंदोलन देखा है, सत्ता बदलते देखा है। हमने एक राम लहर देखी है जो कहीं सुसुप्त पड़ी हुई थी। हमने वर्तमान कालखंड में दर्जनों शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी झेली है। ये जो रामनवमी है वो सामान्य रामनवमी नहीं है, ये एक युग का आरंभ बिंदु है जहां से सनातन सभ्यता ने एक और अंगड़ाई ली है। जब से मंदिर को लेकर सकारात्मक निर्णय हुए तब से राष्ट्र ने सनातनी करवट ली। पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। रामनवमी बीत गई। इस बार की जो रामनवमी हो वो कई मायनों में खास रही। इस बार माहौल को चुनाव आयोग ने अपने कंट्रोल में ले लिया था, जिसके कारण दंगों की बहुत ज्यादा खबरें नहीं आई। लेकिन हाँ, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पत्थरबाजी हुई है। ये वही पत्थरबाजी है जो हर साल हम रामनवमी और हिंदू त्योहारों पर देखते थे। ये वही दंगा है जो रामनवमी पर सामूहिक रूप से देश के कई कोनों में दिखता था। हो सकता है कि इस वीडियो के बाद मुझे कई लोग बीजेपी आईटी सेल का एक पार्ट बताने लगे, जैसा कि मेरे पहले भी कई वीडियो को देख करके बताते रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि इससे मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। मुझे बीजेपी या किसी अन्य राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना है केवल पार्टी की नीतियों से। इस रामनवमी और इस नवरात्रि में काल नेमी और मारीच जैसे कई चेहरे उजागर हुए जो अब तक प्रजा को मूर्ख समझकर राज किया करते थे। लेकिन जब वही प्रजा राम की भक्ति और सनातनी आस्था में डूब जाती है, तब यही काल नेमी है जो अपने असली रूप में आकर पत्थरबाजी और फिर निष्ठा वाली वीडियो शेयर करने में लग जाते हैं। और तो और इसमें उनका साथ कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी भी देने में लग जाते हैं, जैसे कि कुत्ता हड्डी के लालच में अपने मालिक के आगे पीछे दुम हिलाता फिरता है। वर्तमान में जो पुनर्जागरण का समय चल रहा है, उससे इन तथाकथित जो सनातन द्रोहियों को सबसे ज्यादा दिक्कत है। इन सब का बस एक ही मकसद है, सनातन का विरोध। वैसे हम इसे पुनर्जागरण की बात क्यों कर रहे हैं, पुनर्जागरण का दर्जा क्यों दे रहे हैं, इसके बारे में हम आगे विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल ये सभी जो वामपंथी विचारधारा से ग्रसित सनातन द्रोही लोग हैं, इन्होंने जनता को पूरी तरह से मूर्ख समझ कर रखा है। ये हर बार बस सनातन धर्म की परंपराओं पर ही प्रश्न उठाते हैं। सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया तक बता चुके हैं। बाकी ये ताजिया तो अपने घर में बैठाते हैं और सामूहिक रूप से इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं। इतना ही नहीं, सनातन का विरोध करने के लिए ये सावन में मटन और नवरात्रि में मछली खाते हुए भी दिख जाते हैं। लेकिन जिनके सपने में भगवान कृष्ण आते हैं, वे रामनवमी की बधाई देना तक भूल जाते हैं और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं शामिल होते हैं। लेकिन ईद और बकरीद को कथित भाईचारे और समरसता के साथ मनाते हैं। जिस भाईचारे की दुहाई देकर के आजकल पत्थरबाजों को बचाने की कोशिश की जाती है, वह उस राम मंदिर कार्यक्रम का बहिष्कार करते हैं जिससे 110 करोड़ हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। वह उस ज्ञानवापी आदि विश्वेश्वर पर विवादित बयान देते हैं जिससे काशी समेत पूरे देश की आस्था जुड़ी है। वह हिंदुओं की उस आस्था पर प्रश्न उठाते हैं जिसे आधार बनाकर हिंदू न्यायिक प्रक्रिया से अपना हक मांग रहे हैं। इसके बाद चुनाव में जब वोट नहीं मिलेगा तो कहेंगे कि ईवीएम हैक हुआ है, तब सारा दोष ईवीएम को बढ़ेंगे। सनातन द्रोहियों को भगवान राम की शोभा यात्रा में जय श्री राम का नारा हिंसक लगता है, लेकिन वही उनकी माने तो शोभा यात्राओं पर हमला करने वाले जो लोग हैं वो पत्थर नहीं बल्कि फूल बरसाते हैं। वो तो बाद में बीजेपी वाले जाकर के वहां उसे पत्थर बना देते हैं। रामनवमी और नवरात्रि पर ही दो तस्वीर सामने आई। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एक रामलला के सूर्य अभिषेक को देखकर भावुक हुए तो दूसरे ने नवरात्रि में मछली खाई। ये सभी साधु के भेष में छिपे हुए काल नेमी हैं जिन्हें समय से पहचानना अत्यंत आवश्यक है। ये राम से जुड़े हर उस पहलू पर सवाल उठाते हैं जो हिंदुओं की आस्था है। शायद इसमें गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि उनके जो दरबारी इतिहासकार हैं उन्हें यही सिखाया या बताया है। उन्होंने उससे नहीं बताया कि राम कौन है। उन्होंने मुगलों के बारे में तो बताया, लेकिन राम के बारे में बताना भूल गए, हिंदुओं के आदर्श के बारे में बताना भूल गए। राम मंदिर केवल एक इमारत नहीं, राम मंदिर के दीवारों में ईंट नहीं बल्कि बलिदानियों की अस्थियां हैं। राम मंदिर के दीवारों पर पेंट नहीं बल्कि हिंदुओं का खून लगा हुआ है। उन हिंदुओं का खून है जिन्हें सरेआम गोलियों से भुनवा दिया गया था। उन हिंदुओं के अस्थियां हैं जिन्हें बोरे में भरकर सरयू में बहा दिया गया था। उन बलिदानियों के माओ के आंसुओं से इसकी नींव खड़ी है, जिन्होंने सनातन के प्रति अपने बेटों को कुर्बान कर दिया।
सनातन द्रोहियों को इस आस्था के बारे में क्या पता। उन्हें पता है तो बस कि चार्टेड प्लेन से प्रेम पत्र कैसे भिजवाए जाते हैं। उन्हें पता है तो बस ये कि सफाई में लौंडा नाच कब और कैसे कराए जाते हैं। दिसंबर 2019 से लेकर अब तक का जो समय है वो जब देश राम के रंग में रंग गया। राम के देश में हमने हर जिले से निकलने वाली शोभा यात्राएं देखी हैं। हमने इस बीच मंदिर का आंदोलन देखा है, सत्ता बदलते देखा है। हमने एक राम लहर देखी है जो कहीं सुसुप्त पड़ी हुई थी। हमने वर्तमान कालखंड में दर्जनों शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी झेली है, हिंसा झेली है। हमने तरह की प्रताड़नाएं झेली, नारेबाजी झेली। यह पहले भी हुआ था, आज भी हो रहा है और आगे भी होगा। लेकिन हाँ, ये जो रामनवमी है वो सामान्य रामनवमी नहीं है। ये एक युग का आरंभ बिंदु है जहां से सनातन सभ्यता ने एक और अंगड़ाई ली है। जब से मंदिर को लेकर सकारात्मक निर्णय हुए तब से राष्ट्र ने सनातनी करवट ली। इन्हीं राम की प्रेरणा से 25 करोड़ केवट निषाद सबरी जैसे लोग निर्धनता से मुक्त हुए। इन्हीं राम की प्रेरणा से 4 करोड़ सुग्रीवों को पक्का मकान मिला, जिन्हें किसी बाली के 60 वर्षों की सत्ता ने उन्हें राष्ट्र के संसाधनों से वंचित कर रखा था। 34 करोड़ लक्ष्मण ने आयुष्मान संजीवनी का लाभ लिया। 14 करोड़ श्रवण कुमार के परिजनों को अब नदी का पानी पीने नहीं जाना पड़ता है, उन्हें सरकारी नल का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। 1 करोड़ अहिल्या लखपति दीदी बनकर स्वाभिमान का जीवन जी रही हैं। राम के पद चिन्हों पर धूल पड़े हुए पत्ते आज एक्सप्रेसवे और हाईवे का रूप ले चुके हैं। जहां श्री हरि का नाम है वहां से चांद और मंगल तक की यात्राएं की जा रही हैं। इसलिए राम में आस्था रखिए। ये हमारा समय है, यह सनातन के प्रादुर्भाव का समय है, एक नए युग का आरंभ है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।